जनता ये कह रही है कि एलजी साहब पहले ये काम नहीं करना चाहते थे। क्या जानबूझकर एलजी साहब ने आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान ये काम नहीं किया? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए आपको दे रहे हैं। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। अभी ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है, दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाए, इस पे हमारा फोकस रहेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को डुबाने में यमुना का बड़ा रोल रहा है। जैसे जैसे यमुना मैली होती गई, आम आदमी पार्टी की साख भी गिरती चली गई। यमुना की बदहाली को बीजेपी ने चुनावी हथियार बनाया और अपने घोषणा पत्र के जरिए यमुना के उद्धार का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली फतह के बाद साफ शब्दों में कह दिया था कि कितना भी वक्त क्यों न लगे, यमुना को साफ करके रहेंगे। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। पीएम मोदी की गारंटी का असर दिल्ली में सरकार के गठन से पहले ही दिखने लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। यमुना में अत्याधुनिक मशीनें उतार दी गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी खुद सफाई की निगरानी कर रहे हैं। यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने के लिए 3 साल का लक्ष्य भी रख दिया गया है। अभी ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जैसा हाईएस्ट लेवल पर कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को 100% पूरा किया जाएगा। एलजी साहब कंटिन्यूअस इसमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनकी मार्गदर्शन के तहत हम लोग कोशिश करेंगे 27 के एंड तक नहीं जाने की, 27 एंड से बहुत पहले कर लेंगे। दिल्ली में अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली एलजी एक्शन में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पिछली सरकार में एलजी ये काम नहीं करा सकते थे? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। यमुना की सफाई का काम एनजीटी की देखरेख में जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। एनजीटी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष एलजी वीके सक्सेना थे। लेकिन सियासत में क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है। केजरीवाल सरकार को लगा कि यमुना सफाई का क्रेडिट एलजी ले जाएंगे, इसीलिए वो एनजीटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सफाई का काम ठप पड़ गया। जाहिर सी बात है, जो काम केजरीवाल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए रुकवाया था, उसे एक बार फिर शुरू कर रखा है। एलजी ये साबित कर रहे हैं कि यमुना की सफाई हमेशा से उनकी प्राथमिकता थी। यमुना को लेकर बीजेपी का प्लान बहुत बड़ा है। पहले चरण में यमुना को फिर से नया जीवन दिया जाएगा, जिसमें लगभग 3 साल का वक्त लगेगा। इस दौरान यमुना को साफ करने के साथ साथ यमुना में बहाए जा रहे इंडस्ट्रियल कचरे पर रोक लगाई जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता के साथ साथ नए प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे यमुना में बह रही दिल्ली की गंदगी को रोका जा सके। वहीं नई दिल्ली के विधायक प्रवेश वर्मा साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही यमुना रिवर फ्रंट का वादा भी कर चुके हैं। यमुना रिवर फ्रंट हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली के लाखों लोग शाम को खाना खाने के बाद में वहाँ पे घूमने जाएं, सैर करें। जैसे दुनिया में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनके आसपास पे शहर बस जाते हैं, ऐसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट प्रधानमंत्री जी ने बनाया। बीजेपी का फोकस यमुना की सफाई ही नहीं, बल्कि यमुना का सौंदर्यीकरण भी है, जिससे यमुना दिल्ली की नई पहचान बन सके। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी 27 साल बाद वापसी कर सकी है। यही वजह है कि अब डबल इंजन वाली सरकार के दम पर दिल्ली के कायाकल्प का मिशन रफ्तार पकड़ने वाला है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कई वादे किए गए। दिल्ली वालों को इंतजार है सरकार के गठन का, जिसके बाद उन वादों पर एक्शन देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यमुना के उद्धार की तैयारी और उसको लेकर दिल्ली वासी क्या सोचते हैं, जो एक्शन प्लान बना है, सुनवा रहे हैं आप। यमुना की सफाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में वो मेन रहती है और उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उसमें गंदगी है वो देख करके काफ़ी अफसोस की बात है। हम खुद गंगा किनारे के रहने वाले हैं, हमारी गंगा को देख करके लगता है कि यहाँ की जमुना को वैसा होना चाहिए। हर जगह के नालों का पानी उसमें मिलाया जा रहा है, उसको बंद करना चाहिए। बिना मतलब की जो फैक्ट्रियों का पानी जा रहा है वो सारा बंद करना चाहिए।
इन चीज़ों की वजह से यमुना गंदी हो रही है और यमुना की गंदगी की वजह से पूरा दिल्ली गंदा हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सबसे और सरकार से कि जल्दी से जल्दी यमुना को साफ़ किया जाए। का यमुना का पानी स्वच्छ होना चाहिए। आगे जो केजरीवाल ने बहुत ही गंदा कर दिया था, इसको साफ होना चाहिए। बीजेपी की सरकार इसको साफ करेगी। यमुना साफ होना चाहिए 100%। मैं इससे एग्रीड हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आई थिंक अभी उन्होंने कुछ आरती वारती भी स्टार्ट किया ना बीजेपी वालों ने, बहुत अच्छा है। मतलब 100% होगा ही होगा। लोगों ने सरकार चुनी और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि 100% यमुना क्लीन होगी ही होगी। कैसे एक्शन प्लान काम करता है इस पर हमारी नजर रहेगी। अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे महाकुंभ के खिलाफ सनातन विरोधियों की पूरी टोली उतर आई है, लेकिन सनातनियों की जो ऊर्जा है, जो उनका उत्साह है, उसे रोक नहीं पा रही है। लेकिन इस टोली में कुछ नए नाम जुड़े हैं। अब बात उनकी। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लालू यादव जी जिस तरह की भाषा कुंभ को लेकर बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। हजारों लोगों की जो है मौतें हुई, सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया स्टेटमेंट देते हुए। बिना प्रबंध के 1/4 भारत की जो है जनसंख्या जाके स्नान करके आ गई। महाकुंभ में स्नान ध्यान करने से सनातनियों को ना नेगेटिव पॉलिटिक्स रोक पाई, ना ये विरोधी बयान रोक पाए। और यही पीड़ा शायद उन पॉलिटिशियंस में है जिन्होंने अलग अलग तरह के दुष्प्रचार वाले बयान महाकुंभ के दौरान दिए हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो लगातार अखिलेश यादव के बयान आ रहे थे, और अब मौका आ गया है, सीजन आ गया है बिहार में चुनाव का। यही वजह है कि इसमें और दो चेहरे जुड़ गए, तेजस्वी यादव और लालू यादव। क्या इलेक्शन सीजन की वजह से ये मजबूरी सी बन जाती है कि सनातन का विरोध करना है? यही अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लिस्ट लंबी होती जा रही है। कैसे लंबी होती जा रही है, कैसे ये सनातन विरोधियों की टोली बढ़ती जा रही है, अब आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि अलग अलग बयान लगातार अभी तक सामने आते रहे और अब बयानों की फेहरिस्त लंबी हो गई है। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले लालू यादव कह रहे हैं फालतू है कुंभ, सनातन के इतने बड़े महापर्व को कह रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार पीआर में लगी हुई। इसके अलावा और भी नेता, ये दो तो नेता बिहार के चलते आए, लेकिन अखिलेश यादव पूरे समय फॉर्म में रहे हैं। मां गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे कहा था पहले। उसके बाद संगम की तैयारी ठीक नहीं है कहा था, स्नान कर लिया, लेकिन कहा संगम की तैयारी ठीक नहीं। और स्नान करने के बाद क्या कहा, ना तो स्वर्ग होता है और ना ही नर्क। यह अखिलेश यादव का बयान था। अफजाल अंसारी उन्हीं के नक्शे कदम पर अखिलेश यादव चल रहे थे। स्वर्ग तो हाउसफुल हो जाएगा कह रहे हैं, क्योंकि स्नान करके सभी के पाप धुल जाएंगे। वहीं उससे पहले कहा था मालगाड़ी भर के गांजा भेज दो तो खत्म हो जाएगी कुंभ जैसे आयोजन के लिए, इस तरह की बात की थी। तो ये वो नेता हैं जिनकी लिस्ट लंबी होती जा रही है। और लालू यादव का नाम अब जुड़ा है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं बिहार में, नवंबर दिसंबर में चुनाव है। और लालू यादव कैसे सनातन के इतने बड़े महापर्व का अपमान कर रहे हैं, सुनिए जरा। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। फालतू बता रहे हैं कुंभ को। क्या चुनाव के चलते ये मजबूरी बन गई? क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की अहम भूमिका है। 90 दशक में मुस्लिम कांग्रेस के साथ हुआ करते थे और 90 के दशक में लालू ने समझा कि इस वोट बैंक में बहुत ताकत है। लालू यादव ने बिहार में MY समीकरण साधना शुरू किया। नीतीश कुमार का भी मुस्लिमों पर होल्ड है। लालू अभी से मुस्लिमों को खुश करने में जुट गए और यही वजह है कि सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। कुंभ का विरोध सियासी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ऐसा लगता है, क्योंकि उसी तर्ज पर काम करते यहां लालू यादव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन